अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी आलू बुखारे और इमली की चटनी। ये दोनों मिक्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह बनाते हैं लड्डू पीठी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, ये उसके लिए ख़ास बनाई जाती है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होगा 100 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम आपको चाहिए होगा आलू बुखारा, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ। ये बहुत ड्राई होते हैं तो रात को पहले आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद से आप पानी में सोक कर लें ओवरनाइट। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। इमली आपको चाहिए होगी 50 ग्राम्स यानी कि 50 ग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ज़ीरा पाउडर चाहिए ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, सॉल्ट ½ टी स्पून, कॉर्नफ्लावर ये आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून लेवल्ड। इसे हम इसको बाद में थिक करेंगे। साथ ही आपको रेड कलर चाहिए होगा, फूड कलर। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर इसको डाल लें तो आपको एग्जैक्टली अगर आपने पाकिस्तान में आलू बुखारे और इमली की चटनी खाई होगी तो देखेंगे उसका कलर काफ़ी लाल सा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आलू बुखारा यहाँ पे चढ़ा रखा है और पिछली देचकी में मैंने इमली चढ़ा ली हुई। आपने इनको सेपरेट बॉयल करना है और आलू बुखारे को आपने कुक, अभी जब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करना है ऑन लो टू मीडियम, और इसको हम हटा देंगे। और इमली को भी आपने 10 मिनट ही कुक करना है लो टू मीडियम, जब उसमें भी बबल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बाद में इन्हें इकट्ठे कंबाइन करेंगे क्योंकि इमली की जो उसमें गिटके होती हैं यानी कि उसमें सीड्स होते हैं, तो हमने उसको मैश करना होता है जिस तरह आपको मैंने पहली अपनी वीडियो में दिखाया है। उसी तरह आपने इसको उबालना है इमली को, और फिर इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है इन ए सिव, जिसमें आप इमली को जो है यूं चमचे के साथ में हिलाते जाते हैं और नीचे से उसका गूदा जो है एक्चुअली पल्प नीचे से निकलना शुरू होता है। तो लेट्स जस्ट कुक दिस फॉर 10 मिनट्स एंड देन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप देख लें इसमें बबल स्टार्ट हो गए, इसको लो टू मीडियम पे कर दिया है मैंने। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, और मेन चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी जो कि शुगर है, क्योंकि ये स्वीट सावर और थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो शुगर मैं भूल गई थी आपको दिखाना। तो आप देख लें शुगर आपको चाहिए होगी तकरीबन 5 टेबलस्पून हीपफुल। तो शुगर आप डाल लें। जब ये पक जाएगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिर्चें और डालनी तो आप लाल मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। ये डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और यहाँ पर अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। ये आप देख लें 10 मिनट्स के बाद मैंने इमली को जो था, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने स्ट्रेन किया, उसका जो पानी वो आपने नहीं फेंकना। एक बोल नीचे रखेंगे, ऊपर आप एक सिव लेंगे। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देखें तो आप देख सकते हैं यूँ इसमें आप इमली डालते हैं और साथ ही ऊपर आप चमचे को हिलाते हैं और नीचे से सारा उसका पल्प निकल आता है। तो ये वो है। यहाँ पे आलू बुखारे भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इमली का जो मिक्सचर है इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ज़रा हाई कर लीजिएगा, इसे मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद बीच में हम इसमें जो कॉर्नफ्लावर था मैंने आपसे कहा था 1 टीस्पून, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर डालकर इसका मिक्सचर बना लिया हुआ है। और अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता चटनी में ऐड करेंगे कि हमने इसको जितनी थिकनेस देनी है। इतनी चटनी के लिए 1 टीस्पून काफ़ी रहता है। यहाँ पर जब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको थिकनेस भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपने इसमें जस्ट पिंच ऑफ रेड कलर डाल लेना, क्योंकि जो आलू बुखारे की जो ये चटनी होती है ये लाल रंग की होती है। इसको डालकर अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अगर आपको कम लगेगा तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी रहना चाहिए। तो बस इसको ज़रा बॉयल हो जाने दें और आपकी चटनी जो है लड्डू पीठी के लिए तैयार है। यहाँ पर आपके आलू बुखारे की और इमली की चटनी तैयार है। अगर आप देखेंगे तो इसका कलर जो है ये रेडिश सा हो जाता हुआ है और अभी ये थोड़ा सा आपको पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा, अभी आप देख रहे हैं कितना धुआं निकल रहा है एज इट गोज़ कोल्ड, तो ये है कि ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको लड्डू पीठी बनाना सिखाऊंगी। ये उसके साथ में बहुत ही मज़ेदार लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।